कंपनी का नाम तो आप जानते पहचानते हैं, एनबीसीसी। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है। सरकारी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के तौर पर इसने शुरुआत की थी 1960 में। दिल्ली में हेडक्वार्टर से नवरत्न कंपनी है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ईपीसी और रियल एस्टेट डेवलपमेंट करने का करती है कारोबार। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जो शामिल हो रहे हैं वो बेहद खास मेहमान है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एनबीसीसी के पी महादेव स्वामी साहब। और सर अभी कंपनी के एमडी और चेयरमैन बने हैं। 1 अक्टूबर से आपने पदभार संभाला है और उसके बाद आपका पहला मीडिया इंटरव्यू है। सर का एक बार मैं जरा परिचय करवा दूं। मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है और रिसर्च में एमटेक की डिग्री आपने हासिल की है। आईएम कोलकाता से लीडरशिप और मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी सर ने किया है। 2005 से सर डिप्टी जीएम के तौर पर एनबीसीसी से जुड़े हैं और लंबी इनिंग सर ने खेली है। अब यहाँ 1 अक्टूबर से सर यहाँ पर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। सबसे पहले आपने अपने पहले इंटरेक्शन के लिए जी बिजनेस को चुना, इसके लिए हमारा आभार। सबसे पहले बताएं सर, चूँकि अब आप कंपनी के एकदम टॉप पोजीशन पर हैं, हम आपका विजन समझना चाहते हैं कि अगले 2-3 साल 5 साल में जो भी आपका विजन हो, आप एनबीसीसी को किस तरफ कहाँ ले जाना चाहते हैं, बताएं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं एनबीसीसी का। सो बिफोर मेरा विजन पहले बताने का पहले मैं थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को ट्रस्ट करके ये पोस्ट में एलिवेट किया हुआ है। सो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा मिनिस्ट्री, सबको धन्यवाद। एंड हमारा क्लाइंट्स है, मेजर क्लाइंट्स है, उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। और मीडिया एंड बिजनेस न्यूज है, आप लोग को भी थैंक यू। ये थैंक यू कहते मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा विजन। ये लास्ट ईयर का बिजनेस का ही बात करता हूँ। लास्ट ईयर हमारा पूरा बिजनेस 4200 करोड़ था। अभी हम 5 महीने में 4600 करोड़ एनबीसीसी का स्टैंड अलोन है। एंड सब्सिडरी हमारा दो सब्सिडरी है, उसको मिला के अराउंड 6200 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी हम 5 मंथ्स में कर चुका है। ड्यूरिंग दिस ईयर हमारा टारगेट है 12 से 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस लेना। तो उसमें हम रीडेवलपमेंट का ये एनबीसीसी एक जैसे आप इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एनबीसीसी पीएमसी बिजनेस करता है, ईपीसी बिजनेस करता है एंड रियल एस्टेट, हमारा खुद का रियल एस्टेट बिजनेस भी करता है। सो रीडेवलपमेंट में यूएसपी, एनबीसीसी का यूएसपी रीडेवलपमेंट है। जो मोतीबाग हमने बनाया, वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी है इन द इंडिया। मतलब इतना जीरो वेस्ट का साथ ये कॉलोनी बन रहा है। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जजेस, सब लोग रह रहे हैं। वो एक मोतीबाग हमने बना के रखा हुआ है। सिमिलरली किदवई नगर बनाए थे, किदवई नगर को बना के हमने जो कमर्शियल 10% भेजा, उसी से रेसिडेंशियल बनाया हुआ है। ये उसी काइंड पे अभी नरोजी नगर बना रहा है। नरोजी नगर से नेताजी नगर एंड सरोजी नगर का रेसिडेंशियल बना रहा है। उसमें गवर्नमेंट का एक्सचेकर का कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, रादर हम उनको कुछ सरप्लस पैसा वापस दे रहा है। इसी डायरेक्शन में हम पहले दिल्ली में था, हमारा कंपनी रीडेवलपमेंट में ओनली दिल्ली में था। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट में भी जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट हमको केरला हाउसिंग बोर्ड का मिला हुआ है। वो 2000 करोड़ का काम रिसेंटली एमओयू साइन किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट को हम टेक ऑफ कर रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारा पीएसयू का पास लैंड पार्सल्स है। पीएसयू का पास बहुत सारा लैंड पार्सल है, उन लोग ये नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उन लोग लोन पे कर रहा है, उनका भी रीडेवलपमेंट कर रहा है। एक इधर ही दिल्ली में पूसा यूनिवर्सिटी है, वहां भी हमको 2-3 हजार करोड़ का काम मिलने वाला है। अम्रपाली एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट था, 8-10 साल से बंद पड़े थे। उसको हमने सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से एनबीसीसी लिया। जब एनबीसीसी अम्रपाली लिया तो सब लोग का क्वेश्चन था ये कितना दिन चलेगा, क्या होगा, कैसा होगा। ये भी एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड है। सुप्रीम कोर्ट हमको नो डाउट मॉनिटरिंग सुपरविजन कर रहा है, बट कोई पैसा सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रहा है, होम बायर से हम पैसा ले रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मतलब एनबीसीसी का, हमने 8 महीने में 4,100 मकान फ्लैट्स बेचा हुआ है। ये रियल एस्टेट मार्केटिंग में हिस्ट्री होगा, कोई भी प्राइवेट बिल्डर इतना यूनिट इतना शॉर्ट पीरियड में बेचा नहीं है। हम कोविड का टाइम में वो प्रोजेक्ट को टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने का बाद में बहुत सारा इशू था, तो हमारा पास मतलब बहुत सारे चैलेंजेस है, बट डेफिनेटली आपने बोला विजन जरूर। हमारा कंपनी ऑलमोस्ट मतलब इस साल में 15,000 करोड़ रुपए का ये करे बिजनेस ले मिनिमम, एंड 10,000 11,000 करोड़ का टर्नओवर करने का है, विच विल बी मतलब 30% इंक्रीज ऑफ लास्ट ईयर का टर्नओवर होगा। ओके, तो 30% बड़े टारगेट्स के लिए, रेवेन्यू के बड़े टारगेट्स यहाँ पर आप लेकर चल रहे हैं आगे आने वाले के लिए। सर रियल एस्टेट सेक्टर फिर से
एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। आपने कहा भी कि इतनी बड़ी सेल एक साथ शायद ही किसी प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर ने भी की हो। किस तरह की डिमांड आपको दिख रही है और किस सेगमेंट से डिमांड ज़्यादा आती हुई दिख रही है? सर हम बड़ा मिडिल क्लास है एक्चुअली। जो आम्रपाली हम बेच रहे हैं वो मिडिल क्लास का फैमिली के लिए बनाए थे। पहले क्यों प्लानिंग हुआ था 8-10 साल पुराना। सो 2 बेडरूम सेट, 3 बेडरूम सेट एंड कुछ पार्ट में 4 बेडरूम सेट। 4 बेडरूम और 3 बेडरूम सेट ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है। अभी हमारे पास बचा हुआ है 2 बेडरूम, कुछ सिंगल बेडरूम का फ्लैट बचा हुआ है। हम आम्रपाली में कुछ एफएआर का पोर्शन है, मतलब टोटल 24 प्रोजेक्ट्स है आम्रपाली में ऑनगोइंग। उसमें ऑलमोस्ट 10 प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर चुका है, बाकी 14 प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। वो भी हमारा टारगेट है 24 एंड तक पूरा कंप्लीट करना। उस प्रोजेक्ट में कुछ पुराना बिल्डर ने क्या किया था, फ्यूचर एफएआर के लिए फ्रंट पोर्शन में खाली जगह छोड़ा हुआ है। वो खाली जगह बना के हम अभी हमारा टारगेट है, नेक्स्ट विजन है, रादर टारगेट नहीं विजन है, वो मकान बना के सबको, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अभी भी हमारे पास आता है। उधर आम्रपाली में क्या था, स्कैटर्ड मकान बचा हुआ है। वेराज अभी कोई कहीं पीएसयू, कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमको पूछता है 1 टावर 2 टावर नहीं तो 10 टावर दे दो। सो ये सब काम हम, ये जो एफआईआर में बचा हुआ है वो जगह में बनाने के लिए उसका वैल्यू होगा अराउंड 8,000 करोड़ रुपए। एक चीज़ और आपसे मार्जिन्स पर सवाल लेना चाहता हूँ सर। 3 से 4% की रेंज में ऑन एन एवरेज एनबीसीसी के मार्जिन्स रहे हैं, क्या यही रेंज रहेगी? इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? गाइडेंस है सर। नहीं, पक्का रहेंगे सर। क्यों रहेगा मैं वो बताना चाहता हूँ जी। हमारा जो मेजर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो 8% 6% में हम काम कर रहे हैं, वो उससे कम नहीं है। अभी जो केरला गवर्नमेंट का साथ एमओयू हुआ उधर भी 7.5% में हम काम लिया हुआ है। सो सिमिलरली बॉम्बे में कुछ रीडेवलपमेंट होना, मैं अभी नेम नहीं बताना चाहता हूँ क्लाइंट्स का, बहुत सारा हमारा पाइपलाइन में है, वो इसी साल में मिलेगा। उसका मार्जिन होगा 6 से मिनिमम 7% होगा। तो वो एक है। दूसरा, हमारे पास खुद का रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है। जयपुर में हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, कोयम्बतूर में 1 प्रॉपर्टी है, गाजियाबाद में प्रॉपर्टी है। ये हमारा इनहाउस प्रॉपर्टी है। इसको अगर बना के बेचेगा तो बीच में थोड़ा रियल एस्टेट डाउन था कोविड का टाइम में, इसीलिए हमने लॉन्च नहीं किया था। अभी इमीडिएटली हम 2-3 प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है। वो स्टार्ट करेगा तो उसमें रियल एस्टेट में 20% एटलीस्ट मार्जिन मिलेगा। सो ये दो बॉटम लाइन हमने बोला 3%, वो जरूर 3 से ज्यादा होके 4-5% में हम पहुंचेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो 3% से 4% की जो रेंज है वो 4 से 5% की रेंज में बढ़ सकती है। महादेव स्वामी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया, पहला मीडिया इंटरव्यू आपने किया और आपने जो एक नई इनिंग की शुरुआत की है एनबीसीसी के सीएमडी के तौर पर। हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे और एनबीसीसी को आप बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएं और अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करें। थैंक यू सो मच सर, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।